आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। किस तरह अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पेपर में दिया जाता है, जैसा कि पीपीएससी का पेपर है, बेशक एफएससी है, बीएससी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है तो वो आपसे पूछता है जी इसकी वो बताएं, हाइब्रिडाइजेशन बताएं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो मतलब जिस तरह CH4 है वो पेपर में दे देता है, वह इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती। तो आज आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सिर्फ आपने 30 सेकंड के अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन का जो क्वेश्चन है उसको आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के हमने आज ट्रिक्स जो हैं वो पढ़नी है। सबसे पहले आप एक पेज देख लें, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में कितनी किस्म की होती है और उनकी ज्योमेट्री क्या है। सिर्फ एक दफ़ा वो देख लें, उसके बाद आपको मैं ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। मैं आपके सामने एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, आप इसको देखें। ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगी और उसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी और उसमें जो एंगल है वो 180 का पाया जाएगा। ये जस्ट आप एक दफ़ा ये वाला टेबल देख लें, फिर आपको मैं इसकी ट्रिक्स बताता हूँ जिसके ज़रिए आप अपना इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे तो sp2 हो जाएगी, अगर 4 होगा तो sp3 हो जाएगी, अगर 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो sp3d हो जाएगी, अगर 6 होंगे तो sp3d2 हो जाएगी, अगर 7 होंगे तो sp3d3। ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल है। तो sp का एंगल जो है वो 180 है, ट्राइंगुलर प्लेनर का जो एंगल है वो 120 है, टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के जो 3 एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, 3 एंगल 120 के हैं। ऑक्टाहेड्रल है sp3d2 का, इसके जितने भी एंगल हैं वो सारे 90 डिग्री के हैं। आगे है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इसके जितने भी एंगल हैं वो 72 डिग्री के होते हैं। आप एक दफ़ा मज़ीद देख लें, नंबर ऑफ़ 2 होंगे तो sp होगा, नंबर ऑफ़ हाइब्रिड और 3 होंगे तो sp2 होगा। आए अब आपको वो ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आपने जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेपर में आप MPhil का टेस्ट का पेपर है, चाहे PPSC का है, चाहे जो भी है, बेशक FSC का है, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप उसका इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आए एक इमेज और मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अगर 2 या 8 के दरमियान कोई भी नंबर आए, ये मैं आपको बताता हूँ ये 2 और 8 में कैसे आएगा। 2 से लेकर 8 तक अगर कोई भी नंबर आए तो उसको तकसीम करना है आपने 2 के ऊपर। अगर कोई भी 2 से लेकर 8 तक आए तो उसे आपने 2 पर तकसीम करना है। अगर नंबर 8 से बड़ा हो और 56 इंक्लूड हो, 56 इंक्लूड हो तो आपने उसको 8 पे तकसीम करना है। अगर 2 से 8 हो तो 2 के ऊपर, अगर 8 से 56 हो तो 8 के ऊपर, अगर 56 से बड़ा हो तो उसको आपने 18 से तकसीम करना है। आपने ये वाला जो फार्मूला है आपने इसको याद रखना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आगे करना किस तरह है। अब ये देखें, एक फॉर एग्जांपल नंबर
फर्स्ट लेते हैं CH4, CH4। अब पेपर में क्वेश्चन दिया होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। मे भी पेपर में क्वेश्चन पूछ ले आप इसका लोन पेयर बताएं, तो भी आपने इसका लोन पेयर बताना है। अब किस तरह वो वाली ट्रिक किस तरह यूज़ करनी है, आओ मैं उसका तरीका बता। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये 4 आ गए, प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। हाइड्रोजन के साथ कितने 7 हैं, 7 हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है, 8 आ गया। अब आए दोबारा उसी फार्मूले के ऊपर, अगर 2 से 8 के दरमियान होगा तो आपने उसको 2 पे तकसीम करना है। अब आपने 8 को 2 के ऊपर तकसीम कर देना है, 8 है, इसको 2 पे तकसीम करेंगे, 2 4 8, इसका कितना आया, 4 आंसर आया। ठीक है, अब ये देखो 4 है ना, 1 S और 3 P, कितना हो गया, sp3। मतलब कि CH4 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अगर 4 आंसर आया, 4 का मतलब 1 S और 3 P, sp3। अब वो अगला क्वेश्चन है, अगर वो कहता है कि जी लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कितने पाए जाते हैं, तो जो आपका ये वाला आंसर आया है ना 4, ये वाला 4 को जो इसके ये वाले जो 4 लिखे हुए हैं, जो सेंट्रल एटम के साथ वाला है, सराउंडिंग एटम है, उसकी जो तादाद है उसमें से माइनस कर देनी है। 4 - 4 करेंगे, 4 - 4 = 0। ठीक है, इसमें 0 लोन पेयर पाया जाता है। ये एक एग्जांपल होगी, आए और एग्जांपल करते हैं। तो अब एक एग्जांपल है ClO4 नेगेटिव। अब वो पेपर में क्वेश्चन दे देता है जी Cl4O नेगेटिव की ज्योमेट्री बताएं। Cl4O नेगेटिव की ज्योमेट्री आपने अब किस तरह बतानी है। अब देखें, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है, और 7 कितने अटैच हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर ऊपर माइनस हो तो +1 करना है, अगर ऊपर जमा हो तो -1 करना है। अब -1 है तो हमने +1 करना है। ये कितना हो गया, 7 + 24 25 हो गए, 4 से 24 और 1 5 25। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, अब इसको हमने, अब वही वाला फार्मूला दोबारा जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये अगर 8 से 56 के दरमियान हो तो हमने उसको 8 पे तकसीम करना है। तो अब ये है 32, तो हम 32 को किस पे तकसीम करेंगे, 8 पे। 32 ये 8 4 32। अब इसकी क्या ज्योमेट्री आ गई है, 8 4 32। इसकी अब ज्योमेट्री आ गई है 1 S और 3 P sp3। अब अगर वो कहता है कि जी लोन पेयर इसकी भी मालूम करो, तो आंसर क्या है, 4 को इसमें से, इस 4 में से माइनस कर देना है। 4 - 4 = 0। मतलब कि लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री sp3 है, sp3 की sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। एक और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आगे है नेक्स्ट एग्जांपल है SO2। SO2 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। तो
तो 6 ऑक्सीजन के हैं, 6 इसके हैं, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 2 12 और 6 18 आ जाएगा। अब 18 जो है उसी फार्मूले के मुताबिक 18 जो है वो इसमें आ रहा है, तो इसको किस पे तकसीम करेंगे, 8 पे तकसीम करेंगे। 8 पे तकसीम कर दिया, 8 2 16 16 आ जाएगा। अब 16 में से फिर 2 बच गए हैं। 2 किस में आ रहा है, 2 किस में आता है, 2 उसी फार्मूले के मुताबिक इसमें आता है, तो किस पे तकसीम करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे। तो 2 पे तकसीम किया, एक आंसर आ गया। 2 जमा 1 3 हो जाएगा। 3 का क्या मतलब है, 1 S और 2 P, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे। अब इसका लॉन पेयर मालूम करना है। ये 3 आया, 3 में से सराउंडिंग एलिमेंट एटम के जो इसको माइनस करेंगे, 3 - 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है CO2। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 + 6 साथ में कितने हैं, 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 12 हो जाएंगे, 12 और 4 16 आंसर आ जाएगा। 16 जो है फार्मूले के मुताबिक 8 पे तकसीम होता है। ये देखें 8 पे तकसीम होता है, तो आपने 8 पे इसे तकसीम कर देना है। तो 8 2 16 2 आ गया। 2 का क्या मतलब है, 1 S और P। अब इसका लॉन पेयर कैलकुलेट करना है, 2 - 2 = 2 ये वाला और 2 ये, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब NH4 है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। साथ मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 4। ठीक है। अगर जमा होगा तो माइनस करना है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आपने जमा करना है। अब जमा है तो हमने माइनस किया है, इसका आंसर आ जाएगा 8। 8 जो है वो 2 से 8 में लाई करता है, तो उसको हमने 2 पे तकसीम कर देना है। 2 पे तकसीम किया, 2 4 8, 4 आंसर आ गया। 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 1 S 3 P, sp3 हो गया। अब इसका लॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं, 4 ये - 4 ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल, XeF6 8 XE कितने, X कितने हैं, XE कितने हैं के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। फ्लोरीन के कितने हैं, ये XeF6 है। XE के कितने हैं, 8। फ्लोरीन के कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साथ में 6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया टोटल इनका आंसर। अब 50 जो है वो 8 और 56 के दरमियान लाई कर रहा है, तो हमने इसको 8 पे तकसीम करना है। अब 8 पे तकसीम किया, 8 6 48, 2 बच गए। 2 को फिर 2 किस में लाई करता है, 2 और 8 में, तो हम उसको 2 पे तकसीम करेंगे। 2 पे तकसीम किया, 1 आंसर है। 6 + 1 कितना हो गया, 6 + 1 7 हो गया। ठीक है। 7 की क्या मतलब, 1 S 3 P कितने हो गए, 4 और 3 D, sp3 D3 आ गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका लॉन पेयर कैलकुलेट करना है, 7 - 6, 7 ये वाला और 6 ये वाला, 7 - 6 = 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये था। अब उम्मीद है कि हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जल्द अज जल्द कर लेंगे, 30 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, ये पेपर में बड़ा पूछे जाते हैं, इस तरह का मॉलिक्यूल दिया जाता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। अब आपका मैंने ये मसला हल कर दिया। अब इसी तरह बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड लेंथ, MOT, VBT एक्स्ट्रा, इनके भी इसी तरह बॉन्ड आर्डर और बॉन्ड लेंथ हो गया, इनके भी इसी तरह ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्द अज जल्द। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स भी देना है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसके बारे में भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा।